हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मुस्कान। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज जो कहानी हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वह है गौतम बुद्ध और अंगुली माल की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कथा। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता था। इसी वजह से डाकू को सभी अंगुली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांव में अंगुली माल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके अंगुली माल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उसकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुली माल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनते ही भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुँच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुली माल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि उस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुली माल के मन में हुआ कि अभी इसे भी खत्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी अंगुली माल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ठहर भी जा। अब भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तभी भगवान ने उसे पलटकर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुली माल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काट कर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आओ। अंगुली माल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्ती और टहनी तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी ने कहा, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुली माल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी गई चीज़ दोबारा जोड़ी नहीं जा सकती? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ तोड़ ली जाए तो उसे जोड़ी नहीं जा सकती। जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं तो मारने का हक भी नहीं है। यह सब सुनकर अंगुली माल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले,
तू मुझे रुक जा कह रहा था। मैं तो कब से स्थिर हूँ। वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ, और आप तब से चले आ रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करके उसे भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गईं और उसने कहा, आज के बाद से मैं किसी को अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा, किसी को नहीं मारूँगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।